विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा रहा था आपको रासायनिक बल घटक, जिसमें आज का टॉपिक होगा अभिक्रिया की कोड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या को उस अभिक्रिया की कोड कहते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या उस क्रिया की कोड या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अभिक्रिया की कोड देखो बेटा कई प्रकार की होती है। पहले यह शून्य कोड की अभिक्रिया, या इसी को समझ लो। पहले एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ CH3 COO C2H5 प्लस H2। यहाँ देखिए एथिल एसिटेट का जलावरण कराएंगे तो यहाँ बनेगा एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल। तो यहाँ देखिए H2O की सांद्रता में इतना कम परिवर्तन होता है, इसके सांद्रता परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एथिल एसिटेट के सांद्रता परिवर्तन से एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल बनते हैं। तो इस अभिक्रिया की कोड जो होगी वो 1 होगी। मैं समझे, किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या को उस अभिक्रिया की कोड या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया की कोड देखो बेटा कई प्रकार की होती है। शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट अभिक्रिया और तृतीय कोट अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो बेटा, पहले बता रहा हूं आपको यहाँ शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोट की अभिक्रिया होती है, देखिए वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें हम शून्य कोट की अभिक्रियाएं या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे बेटा देखो एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें H2 प्लस Cl2 और बराबर बनेगा यहाँ पर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। H भी 2 है, Cl भी 2 है, 2 का गुणा यहाँ कर दिया। तो इस अभिक्रिया में देखिए हाइड्रोजन व क्लोरीन की सांद्रता में इतना कम परिवर्तन होता है कि इसको मापा नहीं जा सकता। मतलब सांद्रता परिवर्तन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा, इसलिए यह अभिक्रिया शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें शून्य कोट की अभिक्रियाएं या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी ए अभिकारक है और ये प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है उत्पाद में, तो यहाँ अभिक्रिया का वेग हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ A। इसमें जीरो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा देखिए dx अपॉन dt इक्वल टू k। इसलिए यह अभिक्रिया शून्य कोट की या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया होगी, इसका वेग जो होगा वो अभिकारक रिएक्टेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं, देखो बेटा H2 प्लस Cl2, तो इनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी इकाई बेटा होगी यहाँ यूनिट, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड।
इकाई या मात्रा किसका? मैंने बताया मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड, ये बात है। दूसरी अभिक्रिया बेटा देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के एक मोल की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उन्हें प्रथम कोट की अभिक्रियाएं या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन इसकी बेटा एक बार, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के एक मोल की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उन्हें प्रथम कोट की अभिक्रियाएं या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। देखिए बेटा, यहाँ ए अभिकारक है कोई भी और ये प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है उत्पाद में, तो यहाँ हो जाएगा अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर k, और यहाँ हो जाएगा a। इसी तरह से देखिए बेटा, CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट का जलावरण कराते हैं, तो यहाँ देखिए HI की प्रेजेंस में यहाँ एसिटिक एसिड और प्लस एथिल एल्कोहल बनती है। अब यहाँ H2O की सांद्रता में सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, केवल एथिल एसीटेट के सांद्रण परिवर्तन से एसिटिक एसिड और एल्कोहल बनते हैं। तो यहाँ अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर k, और यहाँ एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5, और इसमें H2O में कोई परिवर्तन इसके सांद्रण में नहीं होता है, जीरो लिख दिया हमने। तो इसलिए यह अभिक्रिया जो होगी वो प्रथम कोट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसमें एक बार, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के केवल एक मोल की सांद्रता में एथिल एसीटेट केवल एक मोल की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उन्हें हम प्रथम कोट की अभिक्रियाएं या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स होगी। और भी देखो इसमें, जैसे मान लो हम सुक्रोज ले लें C12H22O11 और इसका जलावरण कराएंगे, तो बेटा देखो यहाँ बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस फ्रक्टोज C6H12O6। तो यहाँ पे देखो dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा k, और यहाँ C12H22O11। केवल यहाँ सुक्रोज होगा, इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा और जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको dx अपॉन dt को कहते हैं बेटा अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। प्रश्न एक बार, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के एक मोल की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उन्हें प्रथम कोट की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होता है या यूनिट इकाई, ये होगी मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स, ये इकाई होगी प्रथम कोट की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अगले बेटा देखिए, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। द्वितीय कोट की
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के दो मोल की सांद्रता में परिवर्तन होता है उन्हें द्वितीय कोट की अभिक्रियाएं या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसमें बेटा देखो हो जाएगा 2A बराबर प्रोडक्ट, तो यहाँ हो जाएगा देखो बेटा इधर ही लिख दे रहा हूं मैं dx अपॉन dt बराबर k और a। इसमें अभिकारक के दो मोल की सांद्रता में अभिक्रिया का प्रयोग हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b बराबर प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। इसमें अभिकारक के दो मोलों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए यह अभिक्रिया द्वितीय कोट की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, इसका देखो बेटा हम जल अपघटन कराएंगे, नहीं कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया कराएंगे हम NaOH से। तो यहाँ बेटा देखो बनता है CH3COONA प्लस C2H5OH। एथिल एसीटेट का क्रिया क्षार या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट प्लस एथिल एल्कोहल बनते हैं। तो इस समय अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर k, तो यहाँ हो जाएगा CH3COO C2H5 और NaOH दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होगा जिसको मापा जा सकता है, इसलिए यह अभिक्रिया द्वितीय कोट की अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के दो मोलों की सांद्रता में परिवर्तन होता है उन्हें द्वितीय कोट की अभिक्रियाएं या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और इसका जो मात्रक यूनिट होती है इसकी सेकेंड कोट अभिक्रिया के लिए मात्रक होता है या यूनिट, या इसको इकाई भी कहते हैं बेटा। तो ये हो जाएगी इसकी लीटर मोल इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। ये या इसको ऐसे लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए। देखिए अगली लास्ट है बेटा तृतीय कोट की अभिक्रिया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के 3 मोल की सांद्रता में परिवर्तन होता है उन्हें तृतीय कोट की अभिक्रियाएं या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। देखिए बेटा यहाँ A प्लस B प्लस C बराबर बनता है यहाँ प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ अभिकारक के रूप 3 भाग ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए माना ABC की कार्बनिक सांद्रताएं क्रम से A B C मोल प्रति लीटर है तथा T समय बाद प्रत्येक के X मोल प्रति लीटर उत्पाद में परिवर्तित या बदल जाते हैं, तो इस समय द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग जो होगा, तो यहाँ समझ लीजिए बेटा A प्लस B प्लस C बराबर प्रोडक्ट और प्रारंभ में इसके A मोल, इसके B और इसके C मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ ले लीजिए 0 प्रारंभ में, समझ लेना इसको। अब देखो
टी समय बाद। तो यहाँ देखो बेटा, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग होगा dx अपॉन dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इंटू एक्टिव मास ऑफ C। इसलिए अभिक्रिया जो होगी वो तृतीय कोटि की या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ देखो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर k, यहाँ ले लो a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स। तो यहाँ इसको हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इंटू एक्टिव मास ऑफ C। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के 3 मोलों की सांद्रता में परिवर्तन होता है उन्हें तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गई होगी बेटा। किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इसमें अभिकारक के 3 मोल की सांद्रता में परिवर्तन होगा या तीनों मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो तीनों मोलों की सांद्रता में परिवर्तन होगा, इसलिए तृतीय कोटि की अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। और एग्जांपल देखो बेटा हो गया उसका, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया वायु से ऑक्सीजन से करा दें तो यहाँ बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ऑक्सीजन 2 2 4 या 3 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 6, 2 का यहाँ कर दो 2 4 ऑक्सीजन 4 का 2 6। तो इसमें अभिकारक के 3 मोल किए और 1 ऑक्सीजन काट 3 भाग ले रहे हैं यहाँ बराबर 3। तो इसलिए अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 3 मोल की सांद्रता में परिवर्तन होता है उन्हें तृतीय कोटि अभिक्रियाएं या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और एग्जांपल देखिए बेटा, FeCl3 फेरिक क्लोराइड की क्रिया स्टेनस क्लोराइड से करा देंगे तो यहाँ फेरस क्लोराइड FeCl2 और प्लस SaCl4 बनेगा स्टेनिक क्लोराइड। अब फेरिक क्लोराइड देखिए आप, क्लोरीन 3 और 2 5, यहाँ 2 और 4 6, 2 का बड़ा यहाँ कर दो 2 3 6 Cl और 2 8, यहाँ देखो बेटा 2 का कर दिए 2 4 और 4 8 Cl। Fe2 यहाँ है 2 यहाँ, इसको कहेंगे फेरिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड। तो यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल से 2 मोल भाग ले रहा है FeCl3 के और 1 मोल भाग ले रहा है SnCl2 का, बराबर 3 मोल की सांद्रता में परिवर्तन होता है, 3 मोल सांद्रण परिवर्तन। इसलिए अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। प्रश्न एक बार, किसी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक के मोलों की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। इस अभिक्रिया में देखो केवल एथिल एसीटेट का सांद्रण परिवर्तन होता है। एथिल एसीटेट अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा, H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कई प्रकार की होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, या ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है उन्हें शून्य कोटि अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसमें H2Cl2 में जितना कम परिवर्तन होता है, सांद्रण जितना कम परिवर्तन होगा वो नापने योग्य नहीं होगा, इसलिए यह शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें अभिकारक एक रिएक्टेंट भाग ले रहा है, इसमें कोई सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 1 मोल की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए अभिकारक एथिल एसीटेट के सांद्रण में परिवर्तन होगा, H2O में कोई सांद्रण परिवर्तन नहीं होगा,
तो इसलिए इस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखो हमने सुक्रोज का जलकरण कराया है, तो यहाँ देखिए प्रति शर्करा इन्वर्ट शुगर बन रही है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ देखिए अभिक्रिया का वेग व्युत्पत्ति क्रिया नियम से dx/dt बराबर k, केवल यहाँ सुक्रोज के सांद्रण में परिवर्तन होगा और H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से देखिए द्वितीय कोट अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 2 मोल की सांद्रण परिवर्तन होता है, उसे द्वितीय कोट अभिक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखिए A + B बराबर प्रोडक्ट dx/dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। यहाँ देखो एथिल एसीटेट की क्रिया कास्टिक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई है, सोडियम एसीटेट प्लस एथिल एल्कोहल बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो dx/dt बराबर k हो जाएगा एथिल एसीटेट एक्टिव मास ऑफ एथिल एसीटेट इनटू एक्टिव मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। मतलब दोनों के सांद्रण में परिवर्तन होता है, कारक के 2 मोलों के सांद्रण में परिवर्तन होता है, इसलिए अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसके लिए मात्रक होता है लीटर मोल इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। तृतीय कोटि अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कारक के 3 मोलों की सांद्रण में परिवर्तन होता है, उसे हम तृतीय कोटि अभिक्रिया या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से देखिए A + B + C 3 रिएक्टेंट्स अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे A, B और C की प्रारंभिक सांद्रताएं कौन से A, B, C मोल प्रति लीटर है और t समय बाद इसके जो A - x, B - C - x जो होते हैं x उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। उस समय द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर k A - x इनटू B - x इनटू C - x। तो dx/dt बराबर हो जाएगा k एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B इनटू एक्टिव मास ऑफ C। अभिकारक के 3 मोलों की सांद्रता परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए अभिक्रिया तृतीय कोटि की थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ देखो SO2 + O2 बराबर SO3 बन सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल भाग ले रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 भाग ले रहा है। प्रकार के 3 मोलों की सांद्रता परिवर्तन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, इसलिए अभिक्रिया तृतीय कोटि की है। यहाँ 2 FeCl3 एक SaCl2 का, यहाँ पर भी कारक के 3 मोल सांद्रता परिवर्तन में भाग ले रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया तृतीय कोटि की थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के 3 मोलों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उन्हें तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। हाँ बेटा देखिए समझ में आ रहे होंगे टॉपिक सारे आपके ये। आज आपको क्लियर हो गई अभिक्रिया की कोट और कितने प्रकार की होती है, और शेष इसका पार्ट होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप विपिन VIP केमिस्ट्री क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और बहुत अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।